लीडर थे उन पे पाबंदी लगा दी। हम लोग इस बहस में होते हैं कि क्या पॉपुलर लीडर है, इस पे कानून लागू करें कि ना करें। पॉपुलिज्म जो है, अगर आप इसको कानून बना दें तो ये मॉबोक्रेसी बन जाती है, यानी जो जितना बड़ा मॉब इकट्ठा करेगा उतना बड़ा उसकी इख्तियार के मुताबिक फैसला होगा। हम कहते हैं कानून लागू करें। पीटीआई बनी इसलिए थी कि कानून लागू किया जाए और जमहूरियत में तब्दीली ली जाए, लेकिन इनको क्या, एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में आके तारीखें मांगते हैं। दरमियान में हकूक किसके पीछे जा रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के बुनियादी आईनी हकूक जो हैं उनको सलब किया जा रहा है। उनके वसाइल, उनके पैसों पे बंदर बांट है, उनके अकाउंट्स में इनका खुला राज है। ये किस कानून के तहत पीटीआई के फंड्स इस्तेमाल करते हैं? ये किस कानून के तहत एक दूसरे में ये बंदर बांट करते हैं पीटीआई के वसाइल की? आज आपने देखा कि पीटीआई में जब भी कोई डाका पड़ता है तो जब डाकू होते हैं, जब वो लूट को तकसीम करते हैं, उस पर लड़ाई होती है, उस पर झगड़ा होता है। आज आपने देखा कि एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। कल के जो पारसा थे उन पे कहते हैं 36 अरब रुपए का उन्होंने गबन किया है, फंड्स को लूटा है। ये अवाम के हकूक है। हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं। हम वो तर्जुमानी कर रहे हैं उस नजरिया की जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी थी। सईदुल्लाह खान नियाजी जैसे लोग, वो 25 जनवरी पिछले साल हमारे साथ उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस की सरबराही की थी, जिसमें हमने ये करारदाद की थी कि ये लोग इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के देते हैं। मुझे और हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन हम ये आईनी हकूक देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत में इनकलाब आए। ये जो काबिज है, सियासी काबिज, ये जो है इनसे पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाई जाए, सियासत को आजाद कराया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई एक लाइफलाइन है, वो लाइफलाइन इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे, ये पार्टी इसी तरह एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ के हाथ में खिलौना बन जाएगी। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो लोग काबिज हैं, और मैं हैरान होता हूं जब ये बयानात देते हैं पीटीआई के नाम पे। ओ भाई, आपका क्या काम? आप तो कल तक पीटीआई के ऊपर क्या इल्जाम नहीं लगाते थे, पीटीआई क़यादत को क्या अलकाबात से नहीं नवाजते थे। आज वो भी पीटीआई के दावेदार बन गए हैं, इसलिए कि पीटीआई एक यतीम जमात बन चुकी है। पीटीआई बनाने वाले आज साइड पे खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि उनकी बनाई हुई कोशिश, उनका बनाया हुआ वो जो पौधा उन्होंने लगाया था, उस पर कैसे लोग काबिज हो चुके हैं। ये है वो जंग हम लड़ रहे हैं। हम वर्करों की जंग लड़ रहे हैं और वर्करों की हकूक की जंग लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम ये आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन, लोग कहते हैं सारा दिन आप सुनते हैं कि पीटीआई ने डील कर दी, डील नहीं की, बातचीत शुरू होगी, बातचीत। पीटीआई की निजात का एक ही रास्ता है, पीटीआई की लाइफलाइन एक ही है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, वर्करों के नुमाइंदे क़यादत में आए, संजीदा सियासत हो, भरोसे की सियासत हो, पाकिस्तान की तामीर की सियासत हो, इंतशार की सियासत पे खात्मा हो। और ये जो बाहर बैठे हैं, ये जो अमेरिका में बैठे हैं और दूर बैठे हैं, जो इंतशार कर रहे हैं, फंडिंग जमा कर रहे हैं, इनका ये गैर कानूनी है। कोई जमात मुल्क से बाहर मुनज़्ज़म हो ही नहीं सकती हमारे आइन के मुताबिक। ये तरीका है अगर पार्टी को दोबारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने जिक्र किया महमूद खान अशरफी के बयान के बाद जो चीजें चल रही हैं, वानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से महमूद खान अशरफी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है अपोजिशन इत्तेहाद में, तो आपको इसमें क्या फर्क है? क्यों, जब वानी इमरान खान खुद एतमाद कर रहे हैं उन पे? अब मैं ये बताइए कि मैं बानी पीटीआई के कौन से बयान पे भरोसा करूं? जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में कंटेनर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने महमूद खान अशरफी के बारे में बोला था, ये आज बोला था। मैं आपको ये बताता चलूं कि 2002 में जब पार्टी ने रेफरेंडम की हिमायत की, तो हम जैसे लोगों ने हमने खड़े होकर कहा कि इस सियासत का हम हिस्सा नहीं बन सकते। फिर हमारा और बानी चेयरमैन का एक मुआहदा हुआ, पीटीआई ने मेरे अपनी बैत की जबान दी
کہ آئندہ ہم یہ سیاست نہیں کریں گے. پھر پارٹی فیصلہ کرتی ہے, پارٹی کے منتخب نمائندے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے. جب یہ شخصی اور انفرادی کنٹرول جو ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, یہی پارٹی کو ڈبو رہی ہے. ہم نے پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن, ایک ادارہ بنانا ہے جہاں پہ فیصلے جو ہے پی ٹی آئی کے ورکر کی خواہشات کے مطابق ہو, نہ کہ ایک شخص کی ذاتی خواہشات کے جو اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو. نہیں سائڈ پہ تھا.